में भगवान मिल गए रथ में, बीचई पंथ मिले दनुजारी। और बंधु और बहनों, जब भी आप भगवान के मार्ग पर चलेंगे, जब भी भजन के मार्ग पर चलेंगे, चिंता मत करना, पूरा भजन हो भी नहीं पाएगा, उसके बीच में भगवान मिल जाएंगे। ये मानस का संकेत, बीचई पंथ मिले दनुजारी, बीच में ही मिल जाएंगे। बताओ 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 क्या करे, बहुत दिन हो गए तुमको पाठ करते, बताओ बताओ क्या। संग रमा सोई राजकुमारी, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी जिसके शादी के लिए आए थे। तो भगवान ने बोले मधुर वचन, अरे नारद जी, हे मुनिवर, अरे कहाँ पैदल जा रहे हैं, कहाँ जाना, आई आई बैठिए ना। और जैसे देखा, संग रमा सोई, तेरी ये हिम्मत है, एक से पेट नहीं भरा तेरा। और इतनी गालियां, इतनी गालियां, इतनी गालियां दी, शाप दे दिया, बहुत गालियां दी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, महा धोखेबाज, मैंने तुम्हारे धोखों को, झूठ को छुपाया सारे जगत से, तुम्हारा गुणगान करता रहा हमेशा। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को धोखे से तुमने अमृत पिला दिया, दानवों को मदिरा पिला दी, भोले भाले शंकर जी को जाकर जहल पिलवा दिया, और कौस्तुभमणि लक्ष्मी जी निकली चुपचाप लेकर जेब में चले गए। दुनिया के धोखेबाज, आज तक तुम्हारी पोल किसी ने नहीं खोली, मैं आज तुम्हारी पोल खोलूंगा सारे संसार में। और चलो, तुमने मेरी शादी नहीं कराई, तुमको शर्म नहीं आई है? अपनी शादी किए बैठे हो और बच्चे की शादी के लिए तुमने इतना बड़ा धोखा कर दिया। कान खोलकर सुन लो, और मेरी बंदर जैसी तुमने आकृति बना दी। नार विरह तुम हो दुखारी, जैसे मैं स्त्री के विरह में रो रहा हूं, एक दिन तुम भी स्त्री के विरह में रोओगी, ये मेरा श्राप है। नार विरह तुम हो दुखारी, और तुमने मेरी बंदर की शकल बनाई है, करिए की सहाय तुम्हारी, बंदर ही एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे, मेरा श्राप। गालियां, तो गालियां बकते जा रहे थे, गालियां बकते जा रहे थे। लक्ष्मी जी कह रही है, बाबा इतनी गाली दे रहा है, शांत करो, मैं बोलो मत, बोलो मत। शादी का एक आइटम अधूरा रह गया था। शादी के समय गालियां गाई जाती है ना, तो भगवान का शादी का एक आइटम अधूरा रह गया था। वहां तो जल्दबाजी में मौका मिला नहीं, नारद उस कमी को पूरा करने यहां आया है। दिल बोले, आप तो कहती थी कि 100 गाली पूरी हो जाती तो उत्तर देता हूं, बाबा ने 108 पूरी कर दी। अरे बोले, तू भक्त और भगवान के बीच तुम मत आओ, चुपचाप बैठी। जब पूरी, और ये दोनों शाप भगवान ने शीश झुकाकर, शीश पर धारण कर, और जैसे ही तब हरि माया दूरी निभारी, तब हरि माया दूरी निभारी, तब हरि माया दूर निभारी, तब हरि माया दूरी निभारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी, नहीं तहरा मान राजकुमार, हाथी नहीं तहरा मान राजकुमार। जैसे ही शाप को शीश पर प्रसाद के रूप में, संत का तो प्रसाद है, कभी चटपटा पोहा मिल जाता है कथा के प्रसाद में, और कभी बढ़िया सूजी का हलवा मिल जाता है, और कभी यहाँ तो दूध का हलवा मिला, मैंने सुना है। हाँ, लोगों ने खाया भी और परसों में भर भी लिया, कोई बता रहे थे परसों में भर लिया, कई लोगों को रह गया, नहीं मिला। तो चलो, ये भी माताएं हमारी बड़ी भली है ना, माताओं में ये संग्रह की वृत्ति न हो तो घर चल ही नहीं सकते हैं। वो घर चलाने के लिए भी आगे के लिए बचा के रखना पड़ता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। चाहे हलवा हो, चाहे रसगुल्ला हो, खीर तक भर ली, खीर तक। अब रात रबड़ी की क्या दशा हुई होगी मुझे मालूम नहीं, बच गई। वो आगरा वाले नहीं आए थे ना, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, चल तो भले, ये तो बड़े त्यागी तपस्वी लोग हैं ना सर। तो जैसे भगवान ने अपनी माया समेटी, नहीं तह रमान राजकुमारी, केवल भक्त और भगवान दो खड़े। नारद जी का विवेक जागा, बोले क्या लीला हो गई,
एकदम जब विवेक जगा तो भगवान के चरणों में पड़ गिर कर रोने लगे, प्रभु मैंने जो शाप दिया है, मृषा हो मम शाप कृपाला, मैंने जो शाप दिया ये झूठा हो, जब मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, मैंने जना आपको क्या क्या बोल दिया, प्रभु मुझे माफ करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, तू अब रोए मत, तू अब परेशान मत। अरे बोले महाराज ये बताओ कि जब आपको मेरी शादी नहीं करानी थी तो आप मना कर देते, आपने इतना तमाशा सब कराया, मुझे भी रुलाया, परेशान किया, मना कर देते। बोले नारद उस समय तेरे ऊपर काम का भूत सवार था, उस समय तू किसी की सुनने को तैयार नहीं था, तो मैंने, और तू जब तूने कहा, मैंने पूछा किससे शादी करेगा, बोले विश्व मोहिनी से, और विश्व मोहिनी तो मेरी माया है और संसार के नाते से वो तेरी दादी लगती है। तो जब मैंने सोचा सुना कि तू अपनी दादी से आई लव यू दादी कर रहा है, तो फिर मैंने कहा ये तो बालक है भाई, और बालक को उपदेश नहीं करना चाहिए, बालक के साथ तो खेल खेलना चाहिए। ऐसे आपने कई बार देखा होगा कि गोद में माताएं बच्चे को लेकर बारात दिखाती है ना, तो बालक पूछता है मम्मी मम्मी मेरी शादी किससे होगी, तो वो किसी न किसी का नाम ले देता है, उसको तो बच्चे को मालूम नहीं है, वो ऐसे इशारा कर देता है। तो मुझे लगा कि बच्चे के साथ तो खेल ही खेलना चाहिए, तू समझेगा नहीं। अरे बोले ये तो ठीक है महाराज, लेकिन आपने मुझे बंदर बना दिया। भगवान ने कहा नारद धन्यवाद दे मुझे, मैंने एक ही दिन तुझे बंदर बनाकर जिंदगी भर बंदर बनने से छुट्टी करा दी। अगर शादी कर लेता ना तो कथा में जो बैठे हैं पूछिए उनसे क्या बीत रही है उनके ऊपर। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर कट की नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर कट की नाचहि नट मर कट की जी नाचहि नट मर कट की हाँ जी नाचहि नट मर कट की। एक दिन मैंने तुझे बंदर बनाकर जिंदगी भर बंदर बनने से छुट्टी करा दी, नहीं तो तुझे सब पता लग जाएगा। होटल की किवाड़े बंद हो, किवाड़ के बाहर जाकर सुन लेना तो पता लग जाएगा, नहीं हुई शादी तो अच्छा ही हुआ। कितनी फटकार पड़ती है, ये बाहर ही होती है ए जी ओ जी ए जी ओ जी, ये बाहर ही होती है जो कुछ होता है। हाँ भीतर तो बेचारे सबको मार, देखो सबके चेहरे देखो ना। अच्छा ये बताइए माताएं चमकदार क्यों दिखाई देती हैं, ये बताइए हैं? आदमी क्यों उजड़ा उजड़ा, क्या करे बेचारा, क्या करे? कितने बार आंसू पहुंचे, कितने बार मुंह भले, तो भी वैसा का वैसा हो ही जाता है। असलियत तो सब सामने आ जाती है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अरे नहीं वो ठीक रखती हैं, माताएं जो होती हैं वो बड़ी समझदार होती हैं और भगवान उनको अध्यापिका बनाकर भेजता है। बोले इधर उधर हिलने मत देना, इधर उधर उनको हिलने मत देना, क्योंकि आदमी तो रूह है ना, किधर कूद जाए किधर चला जाए क्या पता लगता है। आदमी तो आदमी है, इसलिए उसको थोड़ा डांट फटकार के वो ठीक रखते, खबरदार इधर। जैसे माँ बच्चे कहाँ रहे, स्कूल तो 5 बजे छुट्टी हो गई, कहाँ गए थे, इतनी देर कैसे हो गई, ऑफिस तो 4 बजे छुट्टी हो गई, अब तक कहाँ थे? तो पूरा का पूरा दिमाग जन कहाँ चला गया मैं लौटाऊं या वहीं ले जाऊं? लौटा देता। तो शंकर जी ने क्योंकि इतनी ये विषय खुलते इतनी लंबी रील मुझे दिखाई देने लगी कि वो कथा गायब हो गई थोड़ी देर के बाद। तो नारद जी ने कहा भगवान मैंने जो शाप दिया है इसको झूठा कर दो। अरे बोले तूने शाप नहीं दिया, साधु क्रोध में भी आशीर्वाद देता है, शाप नहीं दिया। अरे तूने तो मेरा हित किया है। अगर तू ये कहता कि आपने मेरी शादी नहीं होने दी, आपकी भी शादी नहीं होगी, ये तो श्राप होता। लेकिन तुमने तो ये कहा है कि नार विरह तुम हो दुखारी, इसका मतलब है शादी जरूर होगी, तभी तो उसके विरह में रोऊंगा मैं।
तो ये तो शाप है कि आशीर्वाद है? और अगर शाप होता तो तुम कहते कि जैसे तुमने मेरी बंदर शकल बनाई, सारे बंदर जिंदगी भर तुमको तंग ही करते रहेंगे, तुम्हारे कपड़े ही फाड़ते रहेंगे, तुमको नाक में दम करते रहेंगे, तुम्हारे जूते चप्पल उठा ले जाएंगे, तुमको चश्मा तक भी नहीं पहनने देंगे। अगर तुम ये कहते तो समझ जाते कि तुमने शाप दिया है। तुमने तो कहा है कि करिए कि सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये श्राप है कि आशीर्वाद है? अरे तूने तो नारद गुस्से में भी मुझे दिया है तो आशीर्वाद ही दिया है, मैंने तो तुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तूने तो आशीर्वाद ही दिया है। अरे बोले महाराज अब ये बताओ मेरे हृदय में जो जलन हो रही है ये कैसे शांत? बोले एक काम करो। क्या? बोले कैलाश में जाओ, वैद्य जी के पास जाओ, वहीं से दवा मिलेगी। वहाँ क्या करूं? बोले जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर